नमस्कार, मैं मौसमी चंद्रा आपको सुना रही हूँ चित्रलेखा उपन्यास भगवती चरण वर्मा जी का। पिछली बार मैंने आपको सुनाया था छठा भाग और वो समाप्त नहीं हुआ था। आज उसका शेष अंश मैं सुना रही हूँ। तुम अभी कुछ नहीं कह सकते योगी, चित्रलेखा ने कुमारगिरी के शब्द दोहराए। क्यों? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था या तुम्हें अपने पर ही विश्वास नहीं? योगी, यह याद रखना, मुझे दीक्षा देने या ना देने का अर्थ तुम्हारे लिए चाहे कुछ भी हो, पर मेरे लिए यह जीवन मृत्यु की समस्या है और इस दृष्टि से तुम्हारा बड़ा उत्तरदायित्व है। यदि किसी के पास जल है और वह व्यक्ति प्यासा अतिथि है और उसे वो जल देने से इनकार कर प्यास से तरप तरप कर मरते देखना चाहता है, तो यह समझ रखना बहुत बड़ा पाप का भागी होगा वो। उसकी आत्मा को सुख मिलना असंभव है। इस उत्तर से कुमारगिरी सहम उठे। सुंदरी, तुमसे सारी बातें स्पष्ट रूप से कह दूं। तुम्हें दीक्षा देने में मुझे इसलिए संकोच होता है कि तुम में दर्शन के विकृत सिद्धांतों ने जड़ जमा रखी है। उन सिद्धांतों के साथ तर्क है और उन सिद्धांतों पर विश्वास करने वाले व्यक्ति में प्रभाव। मैं डरता हूँ कि कहीं उन सिद्धांतों को तुमसे निकालने की जगह मैं ही न उनमें फंस जाऊं। नहीं, यह नहीं। कुमारगिरी रुक गया। अपनी मानसिक दुर्बलता को उसने पहली बार अनुभव किया था और अनजाने में प्रकट भी कर दिया था। दुर्भाग्यवश उसने इस दुर्बलता को प्रकट किया एक नर्तकी के सामने। कुमारगिरी को अपने ऊपर क्रोध हुआ। उसका शांत मुख उद्विग्नता से लाल हो गया। सुंदरी, मैंने जो कुछ कहा उससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं। अब तुमसे मेरी केवल इतनी प्रार्थना है कि तुम यहाँ से चली जाओ। मुझे समय दो कि मैं परिस्थितियों पर विचार करूं। बहुत अच्छा योगी, यदि तुम्हें मेरी उपस्थिति से कुछ दुख होता है तो मेरा यहाँ से चला जाना ही उचित होगा। तुम समझते हो कि जो स्त्री तुम्हारे सामने खड़ी है वह अंधकार है, माया है। तुम्हें मेरे विकृत सिद्धांतों से भय होता है, पर यह तुम्हारी धारणा निर्मूल है। जिस समय मैं तुमसे दीक्षा लेने आई थी उसी समय मैंने अपने विश्वासों को, भावनाओं को तथा संस्कारों को तिलांजलि दे दी थी। और रही बात स्त्री के अंधकार तथा माया होने की, वहां भी तुम भूलते हो। स्त्री शक्ति है, वह सृष्टि है। यदि उसे संचालित करने वाला व्यक्ति योग्य है वह विनाश है। यदि उसे संचालित करने वाला व्यक्ति अयोग्य है, इसलिए जो मनुष्य स्त्री से भय खाता है वह या तो अयोग्य है या कायर है। अयोग्य और कायर दोनों ही व्यक्ति अपूर्ण होते हैं। चित्रलेखा वहां से चल दी। कुछ दूर जाकर वह रुकी। कुमारगिरी की दृष्टि शून्य में गड़ी हुई थी। चित्रलेखा ने कहा, हाँ, एक बात कहना भूल गई मैं। वह यह कि मैं तुम्हारे यहाँ कल फिर आऊंगी। तुम्हें विचार करने का यथेष्ट समय दे रही हूँ। यदि मुझे दीक्षा देना उचित समझना तो कल बतला देना। अच्छा। श्री चरणों को दासी का प्रणाम। कुमारगिरी ने चित्रलेखा को जाते हुए देखा। वह एकाएक चौंक उठा। चित्रलेखा के स्वर का संगीत उसके कानों में गूंज रहा था। उसके सौंदर्य की आभा उसकी आंखों के आगे नाच रही थी। वह उस अतृप्त शराबी की भांति चित्रलेखा को देख रहा था जिसको संज्ञाहीन हो जाने का भय हो और जिसके सामने सुगंधित मदिरा बह बह कर धूल में मिली जा रही है। कुमारगिरी के लिए अपने को रोकना असंभव हो गया। उसने चित्रलेखा को पुकारा, सुंदरी, रुको। कुमारगिरी की आंखें झुक गई। उसकी आत्मा ने हृदय की उच्च श्रृंखला का विरोध तो अवश्य किया, पर हृदय ने यह कहकर मुझे इस स्त्री की बातों का उत्तर देकर अपनी स्थिति को स्पष्ट कर देना आवश्यक है, आत्मा की भर्त्सना करने को टाल दिया। चित्रलेखा लौट आई। उसके मुख पर मुस्कान थी और हृदय में कंपन था। योगी, तुमने शायद अपनी भूल समझ ली। बोलो, क्या कहते हो? कुमारगिरी ने कोई उत्तर न दिया। वह उस चांदनी में चित्रलेखा के सौंदर्य को निरख रहा था। उसने चित्रलेखा का श्रृंगार देखा और श्रृंगार भार से पुलकित सौंदर्य देखा। उसकी मदिरा देखी, मादकता देखी। उसने इच्छा का अनुभव किया और इच्छा की मनोहरता का भी अनुभव किया। एकाएक उसके हृदय में यह प्रश्न उठा, स्त्री क्या है और सौंदर्य क्या है? भगवान ने इन चीजों की रचना क्यों की है? प्रश्न अनुचित था। वर्षों की चिर संचित विचारधारा ने कहा, क्या मैं अपने मार्ग से विचलित हो रहा हूँ? भरपूर प्रयत्न करके उसने एकदम ही इस विचारावली को दबा दिया। सुंदरी, किस भूल की ओर संकेत किया था? अपनी जान में मैंने कोई भूल ही नहीं की। प्रतिवाद करना उचित न था।
देव क्षमा करना, जिसको मैं गुरु बनाने आई हूँ वह भूल नहीं कर सकता। मैं अपने शब्दों पर क्षमा चाहती हूँ। हाँ, अभी तुमने पूछा था कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ, और शायद तुम यह भी पूछो कि मैंने तुमको यहाँ क्यों बुलाया। मैं स्वयं ही नहीं जानता मैंने यह सब क्यों किया। निश्चय ही मैंने इस बार बहुत बड़ी भूल की थी। फिर भी जब मैंने तुमको बुला ही लिया है तो एक बात कह दूं, वह यह है, मैं तुमको दीक्षा देने में असमर्थ हूँ। असमर्थ ही नहीं हूँ, वरन यह काम मेरे लिए असंभव है। तुम्हें दीक्षा देने का अर्थ होगा शायद तुमसे स्वयं ही दीक्षित होना, और इसके लिए मैं तैयार नहीं। कुमारगिरी की आंखें अस्तांचल पर जाते हुए चंद्रमा पर टिकी थी। चित्रलेखा गंभीर थी। उसके मुख पर निराशा का पीलापन था। उसके नेत्रों में करुणा की छाया थी। धीरे से उसने कहा, देव, तुमने जो भूल की उसका तुमसे अधिक दुख मुझको है। क्या करूं? तुम्हारी असमर्थता का मेरे जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा यह मैं अभी ठीक तरह से नहीं कह सकती, पर इतना निश्चय है कि तुमने मेरे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित कर दिया। अभी तक आशा थी, मैं जा रही थी भविष्य के आधार पर, यह सोचते हुए कि शायद तुम मुझे दीक्षा दे दो, पर अब वह आशा भी लोप हो गई। तुम्हारे मतानुसार मेरा जीवन अंधकार में है। मैं तुम्हारे प्रकाश को देखना चाहती हूँ। चाह पूरी नहीं हो सकती, पर इसके लिए मैं तुम्हें दोष न दूंगी। मैं दोष दूंगी अपने भाग्य को। इतना कहकर चित्रलेखा योगी कुमारगिरी के और निकट चली गई। योगी निस्तब्ध खड़ा था। चित्रलेखा ने उसके हाथ पकड़ लिए। योगी ने एक विचित्र कंपन का अनुभव किया, पर इस कंपन में सुख था, उल्लास था। हाँ, मेरा और तुम्हारा साथ शायद असंभव ही है। मैं स्त्री हूँ और तुम पुरुष, मैं नर्तकी, तुम योगी। मेरा क्षेत्र है वासना और तुम्हारा क्षेत्र है साधना। दोनों में प्रतिद्वंदिता है। तुम मेरे जीवन में बवंडर की भांति आकर निकल जाते हो। ठीक ही है, प्रयत्न करूंगी भविष्य में मैं तुमसे ना मिल सकूं, पर इसके पहले कि हम दोनों पृथक हों, योगी, मैं तुम्हारे पैरों की धूल अपने मस्तक पर चढ़ाना चाहती हूँ। चित्रलेखा कुमारगिरी के पैरों पर गिर पड़ी। कुमारगिरी का हृदय धड़क रहा था। चित्रलेखा को पैरों पर गिरा हुआ देखकर वह चौंक सा उठा। उसने चित्रलेखा को उठा लिया। ऐसा करने में योगी के हाथ चित्रलेखा के उरोजों से स्पर्श कर गए। चित्रलेखा आनंद से पुलकित हो उठी। योगी के लिए इस स्पर्श का कोई महत्व न था। साधारण रूप से अनजाने उससे ऐसा हो गया था। विचारधारा दूसरी ओर केंद्रीभूत होने के कारण उसने इस पर ध्यान न दिया था, पर चित्रलेखा इसका कुछ दूसरा ही अर्थ समझी। तुम मेरे चरण क्यों छू रही हो सुंदरी? चित्रलेखा कुमारगिरी से मिली हुई खड़ी थी। उसने अपना मुख कुमारगिरी के मुख के पास ले जाकर कहा, क्योंकि तुम मेरे आराध्य देव हो। कुमारगिरी की आंखें चित्रलेखा की आंखों से मिल गई। चित्रलेखा की आंखों की मादकता का प्रभाव कुमारगिरी की आंखों पर भी पड़ रहा था। चित्रलेखा ने अपना मुख थोड़ा सा और बढ़ाया। चित्रलेखा कुमारगिरी ने अपना मुख हटाया नहीं। उसका भी श्वास गर्म हो गया था। उसका सारा शरीर कांपने लगा था। इसी समय कुमारगिरी को सुनाई पड़ा, गुरुदेव। कुमारगिरी चौंक उठा। वह इस प्रकार से चित्रलेखा के पास से हट गया जिस प्रकार वह मनुष्य चौंक कर हटता है जो सर्पिनी के पास तक उसे देखे बिना पहुंच जाता है, और उसी समय जब सर्पिनी उसे डसना चाहती है, कोई दूर पर खड़ा हुआ व्यक्ति उसे सचेत कर देता है। सामने विशाल देव खड़ा था। विशाल देव को देखकर कुमारगिरी लज्जा से मानो धूल में गिर गया। वह आज पराजित हुआ था नर्तकी से, अपने शिष्य के ही सामने, और चित्रलेखा को विशाल देव पर क्रोध हुआ। विशाल देव को इस अवसर पर आने का अधिकार न था। वह उस सर्पिनी की भांति फुफकार कर विशाल देव की ओर मुड़ी, जो संयोग के समय मनुष्य के सामने आते ही मनुष्य पर टूट पड़ता हो। युवा, तुम कौन हो और यहाँ इस समय क्यों आए? चित्रलेखा का स्वर तीव्र हो गया था। मैं गुरुदेव का शिष्य हूँ, और इतनी अधिक रात्रि बीतने पर भी गुरुदेव के न लौटने के कारण मैं उन्हें ढूंढने आया था। चित्रलेखा ने धीरे से कहा, हाय रे दुर्भाग्य। इसके बाद उसने कुमारगिरी से कहा, अच्छा अब जाती हूँ गुरुदेव, पर इतना ध्यान में रखना कि तुमसे दीक्षा लेना चाहती हूँ और
तुमको मुझे दीक्षा देनी ही होगी। चित्रलेखा के मृदुल गंभीर स्वर में आज्ञा देने वाली स्वामिनी का गुरुत्व था। मैं जनरब से निकलकर एकांत दे रही हूँ गुरुदेव, एकांत में आना चाहती हूँ। माया को छोड़कर मैं ब्रह्म में लिप्त होना चाहती हूँ। तुम्हें समय दे रही हूँ गुरुदेव, इस प्रश्न पर विचार करो। तुम मनुष्य से ऊपर हो, मुझ में डरने का कोई कारण नहीं। तुमने वासनाओं पर विजय पाली है। हे नाथ, इसी से मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ। अच्छा, श्री चरणों को दासी का प्रणाम। इतना कहकर चित्रलेखा वहां से चली गई। कुमारगिनी ने विशाल देव का हाथ जोर से पकड़कर कहा, तुम मूर्ख हो। उसी समय चंद्रमा अस्तांचल के नीचे उतर रहा था। तो ये छठा भाग पूरा हुआ। अगली बार आपको सुनाती हूँ 7वां भाग। तब तक आप जुड़े रहिए चित्रलेखा उपन्यास से और मौसमी चंद्रा से।